हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप आज लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ पीपीएससी की पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन। उसकी कुछ वैकेंसीज आई हैं इस मंथ के अक्टूबर की। उसमें 222 तहसीलदार और नायब तहसीलदार के हैं। पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है और इसकी लास्ट डेट है 26 अक्टूबर है। और उसकी क्या क्या मतलब की रिक्वायरमेंट्स है और कितने वैकेंसीज है वो मैं आपके साथ डिटेल शेयर कर रहा हूँ। रेवेन्यू डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आई हैं, इसमें 28 तहसीलदार की है और 58 तहसीलदार की है जो इक्वलेंस टू BPS 16 है, और 124 नायब तहसीलदार की है BPS 14 की। तो मैं आपके साथ एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, जो नायब तहसीलदार होता है वो 5 to 6 ईयर के बाद वो तहसीलदार बन जाता है, और जो तहसीलदार है वो 6 to 7 ईयर्स के बाद अगर उनकी परफॉर्मेंस रहे तो वो असिस्टेंट कमिश्नर बन जाता है। वैसे लोग असिस्टेंट कमिश्नर की जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आप CSS के थ्रू ही आप पास कर सकते हो। आप उस असिस्टेंट कमिश्नर की पोस्ट पे जा सकते हैं थ्रू CSS अगर आपने डायरेक्ट जाना हो। वरना आपके पास ये ऑप्शन होता है, जैसे ये वैकेंसीज है ये तहसीलदार नायब तहसीलदार वाली, उस पे आप जाके आपकी प्रमोशन होके 6 to 10 ईयर्स में आप असिस्टेंट कमिश्नर बन जाते हैं एक पूरे डिस्ट्रिक्ट का। तो ये बहुत अपॉर्चुनिटी होती है एज़ कम्पेयर टू अदर जो दूसरे इदारे हैं। उससे ज़्यादा ये वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं इनमें आप एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है। और इसकी डिटेल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये वैकेंसीज अब रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स की हैं, और इसमें 58 वैकेंसीज हैं तहसीलदार की, जिसको कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफिसर भी कहते हैं, हिल टोरेंट ऑफिसर भी कहते हैं, जो क्या कहते हैं रीडर टू द मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होता है। इसकी वैकेंसीज आपके पास ये इंक्लूडिंग 3 पोस्ट रिजर्व फॉर मिनोरिटीज़ के लिए 3 है, बाकी 55 आपके पूरे प्रोविंस के लिए हैं पंजाब के। इसमें ग्रेजुएशन इसकी रिक्वायरमेंट है, और एज का डिफरेंस ये है कि एज का 21 से 28 मेल के लिए है, 21 से 28 मतलब कि सेम ही है एज की जो रिक्वायरमेंट है। और आप ये पूरे पंजाब के लिए हैं, पंजाब में पूरे पंजाब प्रोविंस की बेस पे ही है। और इसका जो सिलेबस है वो इसमें पेपर होता है, एक कॉम्प्रहेंशन एंड कंपोजिशन होता है इंग्लिश का 100 मार्क्स के, और पाकिस्तान स्टडीज़ ये वगैरह है आपके पास कम ऑप्शनल सब्जेक्ट्स होते हैं। पाक स्टडीज़ है, इस्लामिक स्टडीज़ है, जनरल साइंस है, करंट अफेयर, एवरीडे साइंस, उर्दू, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं आपके पास। 70% उसमें से आएंगे, बाकी बेसिक कंप्यूटर MS ऑफिस वगैरह या बुक कीपिंग हो गया, या इंटरनेट ML मतलब कि आपकी कंप्यूटर स्किल्स वो 30% के होंगे। टोटल मिला के जो ऑप्शनल है वो 100% उसके, कंपलसरी इंग्लिश कंप्रहेंशन एंड कंपोजिशन के 100 मार्क्स, और आपके इंटरव्यू के या वाइवा के जो है वो 100 मार्क्स। टोटल मिला के 300 मार्क्स होंगे आपके। 200 आपके रिटर्न एग्जामिनेशन के और 100 आपके इंटरव्यू के। तो तीनों मिला के 300 मार्क्स आपने स्कोर करने हैं। टोटल जो मार्क्स है वो 300 मार्क्स है। अब उसमें आपका क्या होना ज़रूरी है कि जो आप द कैंडिडेट ऑब्टेन 40% मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट में आपके 40% होने चाहिए, एंड 50% एग्रीगेट आपके टोटल इन दोनों को मिला के आपके 50% होना मस्ट है पास होने के लिए, टू क्वालिफाई द टेस्ट। द क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, या आपके पास वाइवा के लिए जब बुलाया जाता है, एट ए रेशो ऑफ 1 to 5, मीन्स कि एक वैकेंसी के लिए 5 बंदे बुलाते हैं। जो FPSC वाले का जो प्रोसेस है इनका भी यही प्रोसेस है कि एक वैकेंसी के लिए 5 बंदे बुलाएंगे, उनमें से उन्होंने एक लेना होता है। Respect to the number of posts, negative marking will be done and 0.5%, 0.25 marks will be deducted for each wrong answer in the MCQ test paper. जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, कि अगर 4 क्वेश्चन आप गलत करेंगे, 4 MCQs आपके गलत होंगे, तो वो आपका 1 मार्क्स कट जाएगा। उसका 1 मार्क कटता है 4 MCQs के, मीन्स कि एक MCQ का 0.25% है, टू पॉइंट है। 0.25 होगा तो वो अब
मल्टीप्लाई 4 करेंगे तो आपके पास 4, अगर आप एमसीक्यूज गलत करते हो तो आपका एक नेगेटिव मार्किंग होगा, 1 मार्क कट जाएंगे। उसके अलावा नायब तहसीलदार के 164 वैकेंसीज है। रिक्वायरमेंट सेम है, ग्रेजुएशन, कंप्यूटर लिटरेट और ये सारी चीज़ें आएगी। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन द कंसर्न डिवीजन। उसका भी टेस्ट पैटर्न यहाँ पे गिवन है, तकरीबन सेम ही है ऊपर वाले को, और इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है। और इसमें इंटरव्यू और वाइवा वाइज के भी 100 मार्क्स है, बाकी ये रिटर्न टेस्ट एग्जामिनेशन के 200 मार्क्स है। अब वैकेंसीज इन्होंने डिवीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशंस की हुई हैं। इसमें रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के लिए 23 वैकेंसीज है, गुजरांवाला के लिए 24, लाहौर के लिए 28, फैसलाबाद के लिए 7, सरगोदा 19, साहिवाल 11, मुल्तान 22, डीजी खान 16 एंड बहावलपुर 14। ये जो बड़े डिवीजन है पंजाब के, इनके लिए ये डिस्ट्रीब्यूशन की हुई हैं। इसके अंदर आपके पास ओपन मेरिट पे कितने लेने हैं, इन्होंने स्पेशल कोटा हो गया, वुमेंस कोटा, मिनॉरिटी, ये सारी इसमें गिवन है। नॉन मुस्लिम कैंडिडेट हैविंग द ऑप्शन ईदर टू अटेम्प्ट एमसीक्यूज और इस्लामिक द सेम ऑफ द क्वेश्चन इज सेपरेट सेलेक्ट एथिक्स। जो नॉन मुस्लिम्स है, मुस्लिम्स के लिए तो इस्लामियात है, लेकिन नॉन मुस्लिम्स के लिए उसके जगह पे एथिक्स का सब्जेक्ट अलग गिवन है। और बाकी आपने अप्लाई कहाँ पे करना है ये तो आपको पता ही होगा कि पीपीएससी की वेबसाइट है, आपने वहाँ पे अप्लाई करना होता है। एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो आपने जमा करानी है, और उसकी रसीद पे जो आपने फ़ीस जमा कराई है वो डेट डाल के आपने डायरेक्ट अप्लाई करना होता है। इसकी लास्ट डेट 26 अक्टूबर है, आपने 26 अक्टूबर से पहले ही ये आपने क्या करना है, अप्लाई करना है। तो ये बेटर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है पंजाब वालों के लिए। जो आप अगर आपने एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड पे जाना है, ग्रो करना है, तो जो सीएसएस आप पास नहीं कर चुके हैं, अगर आप पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू अगर आपने करना है तो ये आपके लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है। तो ये ज़ाया ना करें आप और अप्लाई कर लें। इसमें सारा डिवीज़न और ये सारा गिवन है, और इसमें बहुत अच्छी वैकेंसीज़ भी आई हैं। 154 कोई मामूली नहीं है, और ये तहसीलदार की 53 वैकेंसीज़ है। तो आज जाके आप लोग देखें, अप्लाई करें, इनका सारा प्रोसेस यहाँ पे गिवन है। एज रिलैक्सेशन भी है, ये तो मैंने कंसाइज करके आपको बताया है कि इस तरह की मतलब कि ये रिक्वायरमेंट्स है। बाकी आप खुद भी इसमें पढ़ें, इसको देखें और अप्लाई कर लें, और साथ साथ आप तैयारी भी कर लें। मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर इसका मटेरियल्स भी मिल जाते हैं, पास पेपर्स भी मिल जाते हैं, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। Thank you for watching this video. If you haven't subscribed my channel, then you can subscribe for future videos. Thank you. Allah Hafiz.